जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि BMC रिक्रूटमेंट 2022-2023 के बारे में, जो कि आपकी फायरमैन के 910 पद पर निकाली है। एंड इस पर जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये दी जाएगी। एंड इसमें आपका कोई एग्जाम भी नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, यहां पर आप जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। तो पहले तो मैं आपको ये वैकेंसी के बारे में बता दूं कि आप लोग इसके बारे में BMC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पर चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको लेकर के BMC ने ट्वीट भी किया है कि आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसके शॉर्ट PDF यहां पर जारी किए गए हैं। एंड ये वैकेंसी आपकी वॉक इन इंटरव्यू यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा दिए गए टाइम और डेट पर, जब जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हैं। और जो आपको अप्लाई करना है वो आपको ऑफलाइन वे में करना होगा, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्मा दिया है जो कि आपको ऑफलाइन माध्यम से फिल करके दिए गए जो लोकेशन है उस पर दी गई डेट पर आपको वॉक इन यानी कि इंटरव्यू के लिए जाना है। तो अब चलिए बात करते हैं कि आपका अन्य एलिजिबिलिटी इस वैकेंसी का क्या है। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन है और ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है जहां पर आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है। एंड यहां पर आप आपकी क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। एंड अभी जो आप यहां पर देख पा रहे हैं ये वो आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है जो कि आपका इस वैकेंसी को लेकर के जारी किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं वॉक इन सिलेक्शन, यानी कि आपको जाना है और फिर वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्मा लेकर के जाना होगा और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बेसिकली अगर साफ शब्द में कहा जाए तो इसमें कोई एग्जाम नहीं है। एंड फिर यहाँ पर आप कौन लोग इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए उसके बारे में आप जान लीजिए। अर्हता के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप यहाँ पर मराठी के अंदर भी रीड कर सकते हैं। एंड जो हमारी वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप यहाँ पर मराठी में भी देखेंगे एंड इंग्लिश के अंदर भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने अपनी 12वीं आर्ट, साइंस या फिर कॉमर्स के साथ में पास की हो, कम से कम 50% के साथ में, और वो उनकी फर्स्ट अटैम्प्ट होनी चाहिए। एंड जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उन्होंने ये वाली क्वालिफिकेशन पास की हो और उनके पास जो 10वीं है वो 10वीं इन्होंने पास की हो, और साथ ही उनके पास में जो 15 इयर्स की सर्विस है इंडियन आर्मी की वो भी रहनी चाहिए। ये एक्स सर्विसमैन के लिए क्वालिफिकेशन है। जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए सिंपली 12वीं पास की योग्यता मांगी है इनमें से किसी डिसिप्लिन में 50% के साथ में, जो कि उन्होंने अपनी ये क्वालिफिकेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर ली हो। एंड ये जो नीचे क्वालिफिकेशन दी है ये एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 2 विकल्प दिए हैं। जैसे कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है और आपके पास 12वीं है इनमें से किसी डिसिप्लिन में, आर्ट, साइंस, कॉमर्स 50% के साथ में, आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप 12वीं पास नहीं हो, आपने 10वीं की है और आप एक्स सर्विसमैन हो और आपके पास 15 साल का इंडियन आर्मी का सर्विस है, तो तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बोला कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या फिर उसके बराबर की योग्यता विद मराठी सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास 10वीं के अंदर या फिर 12वीं के अंदर या फिर जो अन्य हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है उसमें आपके पास वन ऑफ सब्जेक्ट मराठी सब्जेक्ट होना चाहिए विद 100 मार्क्स पेपर, यानी कि जो आपका पेपर है वो 100 मार्क्स के लिए हो और उसमें से जो नंबर आपने प्राप्त किए हो वो कितने भी हो, बट पेपर आपका 100 मार्क्स के लिए रहना चाहिए इन सब्जेक्ट का, बेसिकली मराठी का। फिर आपको कहा कि कैंडिडेट्स फ्रॉम DOE-ACC सोसाइटी या फिर CCC या फिर O लेवल या फिर, यानी कि जो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट्स के नाम दिए हैं ये आपके पास मस्ट बी ए सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ GCT। हालांकि इफ देयर इज नो सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग दी सेड एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, दी सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट पास दी एग्जामिनेशन ऑफ MSCIT प्रिस्क्राइब्ड बाय दी गवर्नमेंट विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। यानी कि जहां पर ये जो आपको सर्टिफिकेट्स के नाम दिए है, कोर्सेज के नाम दिए है, अगर आपके पास फॉर्म भरने के डेट तक जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आप जा रहे हो और आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, बस ऊपर वाली क्वालिफिकेशन है, तो फिर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 2 साल का समय मिलेगा MSCIT के एग्जाम को क्लियर करने का। तो अगर आपके पास ये नहीं भी है सर्टिफिकेट तब भी आप इस पर अभी करंट में अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ आपकी नॉर्मल 20 से 25 साल है, बट यहाँ पर छूट दी गई है कोरोना की वजह से, यानी कि 20 से 27 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर जो इसमें एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है वो आपको इन कैटेगरी को 944 एंड जो ये वाला
कैटेगरी है उनको 590 रुपये फीस पे करनी होगी, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको बिरहम मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फेवर में, जो कि मुंबई पर पेबल होगी, ये आपको करनी है। सैलरी के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हो। अब मैं आपको एक बार फिर से इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ। ये आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। यहाँ पर जो जानकारी मैंने आपको दी है उसको अच्छे से आप चेक कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी यहाँ पर एज के बारे में दी गई है, जो कि आपकी एज 31/12/2022 तक काउंट की जाएगी। एंड जो छूट मिली है 2 साल की, उसको मिला करके अब आप 20 से 27 साल की उम्र तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर वो डेट्स आपको दी गई है जिन डेट्स में आपके जो वॉक इन इंटरव्यू है वो होने वाले। आप देख सकते हैं कि कहाँ के लिए कहाँ पर आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर इस टेबल के अंदर दी गई है। अब गाइज यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में भी आप जान लीजिए। इसमें आपका फील्ड टेस्ट होगा जो कि 120 नंबर के लिए रहेगा, एंड सर्टिफिकेट टेस्ट है जो कि 80 नंबर के लिए रहेगा। इसमें जो आपका फिजिकल क्राइटेरिया है वो आप जान लीजिए कि इसमें मेल कैंडिडेट की हाइट 172 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और फीमेल की 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट मेल कैंडिडेट की बिना फ्लाई 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 हो जानी चाहिए, जहां पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। फीमेल कैंडिडेट से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। और फिर यहां पर जो वेट रखा गया है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए कम से कम 50 किलोग्राम रहना चाहिए। सेम जानकारी आप यहां पर ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन से भी कंफर्म कर सकते हैं। आपको इसके बारे में यहां पर भी जानकारी दी गई है। तो गाइज ये तो आपने यहां पर इसके बारे में जाना। अब आप ये भी जान लीजिए कि आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए कहां पर जाना है। आपको इस एड्रेस के ऊपर जाना है जो कि यहां पर आपको दिया गया है। ये जानकारी मैंने हमारी वेबसाइट पर भी दे रखी है। आप यहां पर अप्लाइड मोड में देख सकते हैं। आपको इस एड्रेस के ऊपर आपका इंटरव्यू देने के लिए जाना है, जिसकी डेट 13 जनवरी 2023 से स्टार्ट होकर के 14 फरवरी 2023 है। कौन सी कैटेगरी के लिए किस डेट में है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं इस टेबल में, जो कि यहां पर भी वेबसाइट पर भी दी गई है। एंड आपके डिटेल्ड नोटिफिकेशन में भी ये टेबल आपके सामने है। अब आपको जो फॉर्म फिल करना है वो कौन सा फॉर्म फिल करना है, तो इसी नोटिफिकेशन में जो कि आप देख पा रहे हैं, इसी में आपको नीचे आपकी जो फिजिकल टेस्ट है उसकी जानकारी देखने को मिलेगी कि आपको किस आधार पर यहां पर नंबर दिए जाएंगे, क्या करने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे, उसकी जानकारी आप यहां पर इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन में अच्छे से रीड करके ले सकते हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन हमारी वेबसाइट पर मैंने आपको दिया है। आप यहां पर आएंगे इंपोर्टेंट लिंक्स में, तो आप ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ये जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें कि जो आपके 2 तरह के टेस्ट है उनकी जानकारी देख सकते हैं कि किसके लिए क्या नंबर आपको दिए गए हैं। एंड इसी डिटेल्ड नोटिफिकेशन में आप यहां पर जब बाकी की जानकारी चेक करने के बाद में नीचे आएंगे तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि बायोडाटा दिया है, जो कि आपको डाउनलोड करना है और प्रिंट कराना है। आपको कहीं से खरीदना नहीं है, बल्कि आपको इसी को प्रिंट कराना होगा। एंड जहां पर ये जानकारी आपसे जो भी मांगी है वो आपको फिल करके देनी है। मुझे मराठी लैंग्वेज नहीं आती, इसी वजह से मैं थोड़ा असमर्थ फील कर रहा हूं इस फॉर्म को फिल करने की वीडियो बनाने में, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे। अगर ये इंग्लिश में होता ताकि मैं समझ पाता और फिर आपको मराठी में ही चाहे ये बता पाता कि कहां पर क्या लिखनी है, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कहां पर क्या जानकारी मांगी है, इसलिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूं कि मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो नहीं बना सकता। बट ये आपका फॉर्म है, कोई अन्य यूट्यूबर इसके बारे में वीडियो जरूर बनाएगा। आप वो वीडियो देख करके फॉर्म को सही तरीके से भर के दिए गए टाइम लोकेशन पर पहुंच जाइएगा आपका इंटरव्यू देने। तो गाइज ये थी आपकी बीएमसी फायरमैन रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।